बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। अब स्टूडियो से नहीं देख रहा हूँ, समझे मेरी बात। हाँ। देखिए सच्चाई क्या है, सबसे पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़ी भीड़ है और श्रद्धालुओं का बहुत श्रद्धा है और नो डाउट कि लोग जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, है हकीकत। दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ है दिक्कत आएगी, इंतजाम में दिक्कतें होंगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं सर, कि माननीय योगी जी ने कहा था 100 करोड़ का इंतजाम है, अभी कह रहे 44 करोड़ तक पहुंचे। आपको पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन है, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। मैं आप सतीश जी ने बता दिया कि वो 17 घंटे लग गए कुछ चीजों को गिनने में, लेकिन लगातार जिस तरीके से कैलकुलेटर चल रहा है, 100 करोड़ के बारे में कहा था, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपको बता दूं कि विपक्ष आईना दिखाता है, विपक्ष का काम है कमी निकालना नहीं, आईना दिखाना कि अगर कोई कमी है तो उसको रखना चाहिए। और अगर विपक्ष रख रहा है श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम है वहां पे, और बेहतर करिए आप। देखिए सच्चाई है, वहां दूध चाय, आप देखिए जिस तरह वहां सब्जियां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, अच्छा। पानी का सही से इंतजाम नहीं है, तमाम जाम की समस्या है, और उसके साथ साथ तमाम लोग खो गए हैं, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, परिवारजन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मिल पा रहे। उसके लिए क्या इंतजाम है, ठीक तरीके से प्रबंध होना चाहिए। विपक्ष का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, विपक्ष का मकसद ये नहीं कि आलोचना मकसद ये है कि बेहतर इंतजाम हो। वहां श्रद्धालु एक बहुत ही विश्वास के साथ गए और ये हमारा हक है, बिल्कुल हक है। दूसरी बात, ये बात को शंकराचार्य जी ने भी आलोचना की थी, वो तो सबसे बड़े सनातनी, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। हकीकत है, अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात रखी निश्चित तौर पर ठीक रखी, अभी कहीं ना कहीं सतीश जी ने भी बताई कि जिस तरह कैलकुलेशन किया जा रहा है। अरे सच्चाई ये है सर, मैं आपको बताऊं कि तमाम आपने होर्डिंग लगाया, प्रचार प्रसार किया, तमाम बातें की, इंतजाम भी ठीक से कर देते इंतजाम। गौरव जी, लोग बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है, आप खुद बताएं, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर बुजुर्ग महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे भाई पैदल चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अजय जी आ रहा हूं, पूछे कि क्या स्थिति पैदा होगी। ओके, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अजय उनका इंतजाम क्या है, ओके, बिल्कुल वाकई में दिक्कत है। पॉइंट टेकन अजीज खान साहब। गौरव भाटिया जवाब दे रहा है। गौरव भाटिया जी, देखिए सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी ने जो कहा और सतीश जी ने जो कहा, बहुत सम्मान पूर्वक मैं कहूंगा। देखिए हर्षवर्धन जी ने बहुत सकारात्मक बात करी, इसको कहते हैं सुझाव देना। जब आप पूरी जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रख के बताएं कि ये सब अच्छा था और यहाँ और बेहतर हो सकता है। सतीश जी ने भी अपने ढंग से अपनी बात कही, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा सतीश जी, देखिए 45 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए हैं और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम लोग तो तमाम टीवी चैनल देखते रहते हैं, आर भारत भी देखते रहते हैं। आप किसी श्रद्धालु से पूछिए, ये ज़रूर है कष्ट हुआ होगा, कुछ घंटे रुके हैं, परिवार के साथ हैं, महिलाओं को जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, दिक्कत आती है। लेकिन श्रद्धालुओं ने एक बात बार बार कही कि जो इस तरह की व्यवस्था है और जितनी भीड़ उमड़ के आई है, हमें गर्व है कि इस तरह से व्यवस्था की गई है। और मैं नतमस्तक होके उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंतजाम करते हैं और विपक्ष नुक्ताचीनी करता है, केवल कमियां दिखाने का काम करेगा और अच्छाई नहीं देखेगा, तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ये ओछी घटिया राजनीति है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिनसे अपना घर नहीं संभलता है, 100 परिवार के सदस्य होंगे, जिसमें 15-17 जो है वो मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, अपना घर नहीं संभाल पाते ऐश्वर्या जी ये लोग। और ये यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे जब करोड़ों में श्रद्धालु आए तो आप संभालिए। लेकिन मैं कुछ तथ्य लेके आया था, मैंने कहा इनको बता दें। 11 फरवरी 2013 कुंभ मेले का आयोजन, आजम खान प्रबंधक थे और 36 लोग भीड़ में मरे, उनको ना कफन नसीब हुआ ना इलाज नसीब हुआ। 12 नवंबर 2014 धर्मेंद्र यादव कंबल बांट रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी का 75वां जन्मदिन था और वहां पे लोग भगदड़ में मर गए थे, ठीक है। इसी तरह से 2016 में बनारस में करीब 30 लोगों की मौत हुई, क्योंकि वहां पे एक ब्रिज था और वहां भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाई थी आपकी निकम्मी निठल्ली सरकार। मैं केवल एक बात कहूंगा, लाशों पे राजनीति मत करिए। सब जानते हैं मुजफ्फरनगर दंगों से लेके जिस तरह से मैंने आपको कुंभ मेले का पिछली बार का बताया, आप लोग किस तरह से केवल भ्रष्टाचार फैला रहे थे
एक बात मैं और कहता हूं, देखिए इन्होंने कहा आईना दिखाया, मुझे ऐसा लगता है आईना आप हमें दिखाना चाह रहे थे, आईना घूम के आपका चेहरा दिखा रहा था, आपको घिनौना लगा तो आप यहां आ गए। गंगा जल की पवित्रता और जमजम, आप तो गए नहीं है कुंभ, तो कम से कम आप मत बताइए, आप जमजम पे बात करिए तो अच्छा है, आप बात करिए कि हज पे गए तो अच्छा है। जब आप वहां गए नहीं, अखिलेश यादव गए, खुद सुरक्षा लेके गए और यहां पे तंज कस रहे थे, उनका वक्तव्य आज क्या आया देखिए, कहते कहां है विकसित भारत, कहां है डिजिटल इंडिया। ये सकारात्मक राजनीति है, ये सुझाव देने की राजनीति है। एक सुझाव नहीं देते हैं। और एक तुलनात्मक आंकड़ा और दे दूं, जब 2013 में कुंभ मेला हुआ था, कुल श्रद्धालु गए थे 12 करोड़ के आसपास। आप देखिए ऐश्वर्या जी, 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। ये फर्क है क्योंकि आज पूरा विश्व सराह रहा है जो योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, असंभव को संभव बना दिया है। ये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अजीज खान साहब आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी मुझे 10 सेकंड दें। आपको 30 सेकंड दूंगा। अच्छा बोलिए बोलिए, अजय जी के पास आने से पहले आप बोलिए, क्योंकि आपका नाम लेके बात हुई। जी हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। लगातार सर गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि योगी जी की लोकप्रियता है इसलिए लोग आ रहे हैं। अरे साहब, ये एक दिन से आज से कुंभ हो रहा है, हजारों वर्षों से हो रहा है। मैंने कहा नहीं, लोगों की आस्था है। मैंने कहा नहीं, आप ऐश्वर्या जी, ये मैंने एक बार भी नहीं कहा, ये इनको लगता है रटा रटाया वक्तव्य। ओके, मैंने कहा ही नहीं, जनता सब सुन रही है, जनता सब सुन रही है भाटिया जी, मैंने कहा ही नहीं। जनता सब देख रहा है, सही भारत देख रहा है, भारत सुन रहा है, कोई शब्द ना दीजिए, भारत सुन रहा है, भारत देख रहा है। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए बोलिए खान साहब। लोकप्रियता की वजह से नहीं जा रहे, लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धालु जा रहे हैं। वो कोई भी कुंभ कराता, कोई भी पार्टी कराती, ये लीजिए, इनको एक तर्क देना था। तो श्रद्धा की वजह से ही जा रहे हैं, मैंने कब कहा? आस्था की वजह से जा रहे हैं, श्रद्धा की वजह से जा रहे हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, नहीं एक सेकंड, ओके खान साहब, आई गिव यू योर टाइम। अजय वर्मा जी, 45 करोड़ आदमी, दुनिया आप भी घूमते हैं, विदेश में आपके भी बच्चे सबके जाते हैं, पूरा यूरोप मिला लीजिए, पूरा नॉर्थ अमेरिका, उससे ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। 16 लाख गाड़ियां रोज प्रयागराज में आ रही हैं। अजय जी, कहां आप ये इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं? अब मैं बोलूं ऐश्वर्या जी? अजय जी आप ही का नाम है, लास्ट मैंने चेक करा। हर्षवर्धन जी को भी लाइए उधर। हाँ बोलिए दादा। देखिए, मैं देर से जुड़ा आधे घंटे के लिए, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। गौरव भाटिया जी अभी ज्ञान की किताब लिए बैठे थे। हमें ना तो कुंभ पे कोई क्वेश्चन मार्क है, ना हमारा आस्था से हम खिलवाड़ करते, ना हम आस्था को पॉलिटिसाइज करते, ना हम प्रोपोगंडा करते, ना हम इवेंट मैनेजमेंट करते। 5482 वर्ग किलोमीटर एरिया पूरे इलाहाबाद का है और 4000 हेक्टेयर यानी 15000 बीघे में पूरा कुंभ हो रहा है। मैं इनका कौन सा मैथ है, कौन सा गणित है, कौन सा एआई है इनका कि उस 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टरों में जो बटा है, जनता पूछ रही है, देश पूछ रहा है। मैं नहीं कह रहा है, डाल के देख लेना यही है कि आप कैसे, आपका कौन सा एआई सिस्टम है। डुबकी जो है, पता है वह क्या सिस्टम है? जब डुबकी आदमी एक लगाता है तो वो आई डुबकी गिन रहा है। मैंने अगर 10 डुबकी लगाई तो आदमी 10 गुने हो गए। ऐश्वर्या जी पूरी टाइम दीजिए। अगर आपने 5 डुबकी लगाई तो 5 डुबकी हो गई। हर्षवर्धन जी, 4 करोड़ लोग 45 करोड़ लोग में डिवाइड हो गए। आ रहा हूं, सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं बोला ये बिल्कुल राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट है, ये मुझे प्लीज सुनने दीजिए। हाँ बोलिए, ये क्या है? डुबकी गिन रहे हैं साहब। दूसरा स्टाइल और सुन लीजिए। हाँ नहीं, डुबकी गिनाओ पहले। कौन सा तरीका? अजय जी पहले आप डुबकी गिनवाओ, डुबकी। भाई सुन तो लीजिए। अरे ये वाला सिस्टम तो समझाओ। मेरी सुन। हर्षवर्धन जी ने कितनी डुबकी लगाई? आपने जो दुर्घटना हुई आज तक उसके शवों की गिनती नहीं बताई। जो मिसिंग है वो मिसिंग आज तक नहीं बता पाए। जो गाड़ी में बिना नंबर और नंबर की खड़ी है वो नहीं बता पाए। जो मोबाइल बंद है उनका वो नहीं दे पाए ब्यौरा। और जो रहा सवाल, बाबा वीआईपी की बात कर रहे थे कि वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को होना चाहिए, लेकिन जब वहां विनीत सिंह बीजेपी के एमएलसी जाते हैं हेलीकॉप्टर से और उनको पुलिस गाड़ियां दिखा के वीआईपी ट्रीटमेंट देती है तो वो बाबा की गात का उल्टा नजर आता है। ऐश्वर्या जी, अच्छा। ये मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो साफ जाए। आपका ठीक है। विनीत सिंह को सिक्योरिटी मिली हुई है? कोई ऐश्वर्या नहीं है। विनीत सिंह का चेक करा मैंने, वो सोशल मीडिया पे बहुत है। विनीत सिंह को सिक्योरिटी मिली हुई है।
क्या कांग्रेस के नेताओं को सिक्योरिटी नहीं है? नहीं तो सुनिए वहाँ सुनिए क्या हो रहा है? देखिए आप बोले, मैं चुप रहा, मुझे बोलने वहाँ पर दीजिए। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। ट्रीटमेंट क्या जो कांग्रेस के है- नेताओं को सिक्योरिटी नहीं है? 2250 रुपए में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड मिलती है। अजय जी आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूं, हर्षवर्धन जी भी ले सकते हैं। विनीत सिंह ने ले ली, ये सोशल मीडिया पे उसने प्रचार किया। मैं नहीं जानता हूं उन नेता विशेष को, लेकिन मैंने वो देखा। 2250 रुपए पे आप भी अप्लाई कर सकते हो, गौरव भाटिया जी भी कर सकते हैं, सतीश जी भी कर सकते हैं, हर्षवर्धन जी भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं वो 5 बार गए हैं, हो सकता है लिया उन्होंने। विजुअल्स रखिए प्लीज। अजय जी अब सुनिए मेरी बात, अजय जी बात सुनिए। यूपी में शायद ही कोई, वो तो तब भी एमएलसी है। ये प्लीज आप जरा बात सुनिए, आपको सिक्योरिटी पे जाना है तो उस पर बात कीजिए। शायद ही कोई ऐसा जिला अध्यक्ष भी होगा जिसके पास 1 या 2 पीएसओ नहीं होंगे। उस पे बहस करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन और ये रियलिटी है हर्षवर्धन जी, वो तो तब भी एमएलसी है, वो जिनकी बात कर रहे हैं आप। एमएलसी के पास 3-4 पीएसओ में तो करो कम है यूपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अजय जी आपके कांग्रेस के मुझे नहीं पता नोएडा से कब जीती थी कांग्रेस। अरे सुन लीजिए गौरव जी, आ रहा हूं, बहुत बढ़िया। कमिंग गौरव जी। अजय जी मुझे नहीं पता नोएडा से गाजियाबाद से कांग्रेस पिछली बार कौन से सन में जीती थी। पिछले 3 बार के 3 अलग कैंडिडेट थे, एक के साथ कितने पीएसओ चलते हैं जरा पूछ लेना, और उसके बाद सिटिंग एमएलसी के बारे में बात करना वो अलग बात है।